हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण पार्क, उद्यान और 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव हो रहे हैं या आगामी होने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये 2022 से संबंधित है, इसलिए आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण पार्क और उद्यान हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में होगा। अब इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी दिवस हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना क्यों इसी महोत्सव के माध्यम योग महोत्सव के माध्यम से हम जान जाएं कि योग दिवस कब मनाते हैं। तो भारत में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दूसरा है मेदा राम जतारा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा। यद्यपि मेदा राम जतारा महोत्सव एक राजकीय महोत्सव है जो तेलंगाना में मनाया जाएगा। यद्यपि ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है जनजातियों के द्वारा बनाए गए रेखा चित्र, वृत्त रेखाकारी, चित्रांकन, लेखांकन, पेंटिंग, डांसिंग, ऑडियो, वीडियो, फिल्म जैसी जितनी भी लघु पटकथाएं हैं उनको विस्तृत वर्णन कराना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जनजातीय लोगों के द्वारा बनाए गए इन सभी महत्वपूर्ण कलाओं के बारे में उनका वर्णन प्रस्तुत कर सके और लोग इन कला के बारे में जान सके। तो ये एक राजकीय महोत्सव है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मरु उत्सव 2022 राजस्थान में मनाया जाएगा। यद्यपि राजस्थान भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राजस्थान अपने लोक गीत कला के लिए, सांस्कृतिक विविधताओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में हुआ। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम जान जाते हैं कि युवा दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को हम ये मनाते हैं। और 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी, क्योंकि अब आगामी होने वाली परीक्षाओं में हम दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण थीम के बारे में भी जान जाते हैं। तो सक्षम युवा सशक्त युवा इस विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण थीम थी। अब हम जानते हैं भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बना। भारत का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश में बना। अब मैं आपको पहले जैव विविधता क्या होती है वो बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो आसपास का जो पर्यावरण है इसमें ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण परिवेश में इसका ये प्रदूषण से मुक्त हो, इसके लिए तो गवर्नमेंट बहुत ही कार्य कर रही है, बहुत सी योजनाएं बनती हैं। परंतु इन योजनाओं के साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की भूमिका, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, तृतीय उपभोक्ता, ऑक्सीजन, ये सारे तथ्य जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें जो अपघटक होते हैं जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे परिवेश में। तो जितनी भी जैव विविधता पाई जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी हमारे पर्यावरण के लिए। क्योंकि चील, बाज, वो जितने भी अपघटक होते हैं जिसमें कवक, शैवाल, जितने जीवाणु, विषाणु, ये सभी का कुछ ना कुछ एक सकारात्मक प्रभाव हमारे परिवेश पर पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे संबंधित यानी जैव विविधता पार्क कहाँ बनना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बना। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित हुआ। अब आगे हम जानते हैं कि भारत का पहला चमड़ा पार्क बना। तो चमड़ा पार्क कानपुर में बना। यद्यपि कानपुर औद्योगिक नगरी है और छोटे बड़े बहुत से उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं और लोग इसमें कुटीर उद्योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कानपुर, यद्यपि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो चमड़ा पार्क कानपुर में बना। पहला रक्षा पार्क कहाँ बना। तो भारत का पहला रक्षा पार्क केरल के ओट्टापलम
जिले में स्थापित किया गया। अब केरल जो है ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ जैव विविधता के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित हुआ, तो भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित हुआ। देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान बना, तो देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान देवबन में बना है। अब आगे पॉइंट हम जानते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित है, वो ये है कि शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी पदक हासिल नहीं किया है। इसका आयोजन 2022 में बीजिंग में हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा और दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया। तो भारत की तरफ से टीम का प्रतिनिधित्व आरिफ खान ने किया। तो ये शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कोई भी अभी तक कोई पदक हासिल नहीं किया है और इसकी तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व आरिफ खान ने किया। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण पार्क और उद्यान के बारे में जान गए और आई होप आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत ही प्रश्न बहुत ही आराम से पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।